Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this video, we will discuss about the mini project. Okay. So SYBSC Computer Science जो सेमिस्टर 3 है उसमें आपको मिनी प्रोजेक्ट दिया गया है. ओके, मिनी प्रोजेक्ट में क्या करना है इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे डीएम्स, ओके, टेलीग्राम पे डाउट्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे. तो एक वीडियो आपको देता हूँ कि मिनी प्रोजेक्ट के अंदर आपको आखिर क्या करना है. ओके, एक बात क्लियर कर देता हूँ, थर्ड सेमिस्टर में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है एंड फोर्थ सेमिस्टर में आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके वेबसाइट जैसा मॉडल क्रिएट करना है. ओके, और जो थर्ड सेम में आप प्रोजेक्ट करोगे उसी के ऊपर आपको फोर्थ सेम में वेबसाइट के ऊपर मॉडल बनाना है, या फिर आप टॉपिक चेंज भी कर सकते हो. ओके, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक आप ले सकते हो उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ. आप कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, लाइक हॉस्टल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कैफे मैनेजमेंट, ट्यूशन क्लासेस मैनेजमेंट, या फिर कॉलेज मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कौन सी भी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर एक ऐसा मॉडल जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ तो मतलब जैसे कि देखो अलॉटमेंट, ओके, वोटिंग वोटिंग अलॉटमेंट, या फिर सिटिंग अलॉटमेंट, या फिर मूवी थिएटर मैनेजमेंट, इस तरह से आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हो. ओके, सो प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली आपको ये आपका सिलेबस है. ओके, सिलेबस की पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे SYBCS के अवेलेबल है. ओके, आप सर्च करके वहां पे देख सकते हो. ओके, सो मिनी प्रोजेक्ट के सिलेबस के अंदर आपको बस असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिए गए हैं. ओके, इसमें इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन आउटपुट स्क्रीन लेआउट डालने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो. ओके, तो ये इंडेक्स आपको दी गई है. ओके, आपको डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स यूज करने हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट है, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप जो पढ़ोगे वो उसका यूज करके ईआर डायग्राम वगैरह वगैरह. ओके, तो देखो, ईआर डायग्राम आप डीबीएमएस में भी पढ़ोगे. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस में जो डायग्राम्स का जो चैप्टर है, ओके, वो भी मैंने कंप्लीट लेक्चर टीचिंग किया है आपको. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस देखो सबसे पहले. ओके, चलो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस देखते हैं. वेट वेट वेट, हम अभी उसे फाइंड आउट करते हैं. जस्ट वेट फॉर सेकंड. हाँ, ओके, देखो यहाँ पे जो ये चैप्टर नंबर 4 है ना, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग यूएमएल डायग्राम्स, ये आपको काम में आने वाली प्रोजेक्ट के अंदर. आपको क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये 8 के 8 डायग्राम्स आपको निकालने हैं प्रोजेक्ट के अंदर. ओके, ये कैसे निकालने हैं आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. ओके, कैसे ये जनरेट की जाती है. ओके, एंड ये डायग्राम निकालने के लिए आपको एक वेबसाइट का यूज करना है. मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको. जस्ट वेट, वेबसाइट के बारे में बताता हूँ मैं आपको. कौन सी वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. आपको यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ड्रॉ, वेट, मुझे इंटरनेट कनेक्ट करने दो. ओके, आपको यहाँ पे बेसिकली सर्च करना है. यहाँ पे आपको बेसिकली सर्च करना है draw.io. ओके, draw.io सर्च करना है बेसिकली. ओके, रिडायरेक्ट हो गया. हाँ, draw.io सर्च करने, ये रिडायरेक्ट हो गया. मैं आपको सर्च ड्रॉ आईओ सर्च करो, या फिर ड्रॉ डॉट आईओ. आपको ये जो दिख रहा है ना, ड्रॉ डॉट आईओ, इसके ऊपर आपको जाना है. ये ऐसे लोड होगा. यहाँ पे आप ईआर डायग्राम्स, सारे डायग्राम्स, क्लास डायग्राम, यूएमएल डायग्राम, सारे के सारे यूएमएल डायग्राम्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो. देखो, ट्रायंगल है, ईआर डायग्राम भी हमने पढ़े हैं. अगर आपने डीबीएमएस के लेक्चर्स देखे तो ईआर डायग्राम क्या है उसके बारे में आपको पता होगा. ट्रायंगल के अंदर हम एंटिटीज लिखते हैं. ओके, देन रिलेशनशिप के लिए हम इस एरो से हम एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड उनके अंदर रिलेशनशिप दिखाते हैं. ओके, सो ये है ईआर डायग्राम. आपको डिटेल ईआर डायग्राम पढ़नी है तो आपको डीबीएमएस के लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे. बस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर डायग्राम कहाँ से ड्रॉ करने है, तो आप इस वेबसाइट का यूज करके ड्रॉ कर सकते हो. ओके, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है अभी. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप डायग्राम पढ़ोगे एंड प्रोजेक्ट के अंदर उस डायग्राम का इंप्लीमेंट करना है. तो प्रोजेक्ट के अंदर आखिर क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से वो देखते हैं. ये रही आपकी प्रोजेक्ट की इंडेक्स. इसमें है फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स एक्टिविटीज. तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट सैंपल आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है. तो ये है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, हॉस्टल कैसे मैनेज कर सकते हैं हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं ऑफलाइन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स,
ड्रॉबैक्स, जो ऑफलाइन सिस्टम है उसके क्या ड्रॉबैक्स है, हम जो सिस्टम बनाने वाले हैं उसका क्या स्कोप है, फिजिबिलिटी स्टडी, देन रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, देन डेटाबेस को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर एआर डायग्राम्स हमें निकालनी पड़ेगी, सिस्टम डिजाइन के अंदर हमें ये डायग्राम्स निकालने पड़ेंगी, यूएमएल डायग्राम्स। इस तरह से ये इंडेक्स है। तो देखो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स एक्टिविटीज। तो उसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग न्यू सिस्टम, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द करंट प्रॉब्लम। यानी हमें प्रॉब्लम हमें कलेक्ट करने हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट लिया है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो क्या क्या प्रॉब्लम है इन मेनी हॉस्टल मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज रूम अलॉटमेंट, फी कलेक्शन, स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंप्लेंट हैंडलिंग आर डन मैन्युअली। बहुत सारे हॉस्टल में अभी भी मैन्युअली होता है। दिस लीड्स टू वेरियस इश्यूज लाइक डिलेज, मिसिंग रिकॉर्ड। सो मैन्युअली हम हैंडल कर रहे हैं, तो सपोज हमारा रजिस्टर ही गुम हो गया, तो ये क्या होगा, रिकॉर्ड्स मिसिंग होंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हुए। उसी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्क्राइब किया है। देन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, देन हमने ड्रॉबैक्स ढूंढे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके ड्रॉबैक क्या है, देन स्कोप। ओके, ये सब यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, देन डेटा रिक्वायरमेंट, अभी अगर ऑनलाइन हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या डेटा लगेगा, स्टूडेंट की डिटेल्स लगेगी, रूम की डिटेल्स लगेगी कि हमारे पास रूम कैसे है, सिंगल डबल शेयर्ड, कैपेसिटी कितनी है, रूम का स्टेटस क्या है। ओके, स्टाफ डिटेल्स हमें लगेगी, फीस डिटेल्स, देन फीस डिटेल्स के अंदर हॉस्टल फी, पेमेंट स्टेटस, ड्यू डेट, रिसीट, आप मेस फी भी ऐड कर सकते हो, विजिटर डिटेल्स, कंप्लेंट रिक्वेस्ट, ये सारे हमें डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन आइडेंटिफाई एंड यूजर्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के एंड यूजर्स कौन कौन होने वाले, यानी उस सॉफ्टवेयर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। एक तो एडमिन एंड हॉस्टल वार्डन जो होते हैं वो क्या मैनेज करेंगे, रूम्स, फीस, स्टाफ, कंप्लेंट, विजिटर, ये सब एडमिन या फिर हॉस्टल वार्डन। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कैन व्यू रूम डिटेल्स, फी स्टेटस, सबमिट कंप्लेंट। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक हॉस्टल के सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट सिर्फ अपने रूम के डिटेल दे सकते हैं, अपने फी स्ट्रक्चर को दे सकते हैं एंड कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। स्टाफ क्या कर सकता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे हॉस्टल के डेली वर्क को वो अपडेट कर सकता है, मेंटेनेंस स्टेटस। अकाउंटेंट क्या करेगा, ये ऑप्शनल पार्ट है, यहाँ पे मैंने रखा है। ओके, मैंने यानी जो एग्जांपल प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऑप्शनल पार्ट है, ये अपने हिसाब से आप ले सकते हो। मैनेजेस पेमेंट एंड फी रिकॉर्ड के लिए आप अकाउंटेंट रख सकते हो अगर हॉस्टल बहुत बड़ा है तो। देन इनपुट डेटा के अंदर क्या क्या है, हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया है, रूम अलोकेशन, फी पेमेंट, विजिटर, अगर आपको कोई मिलने के लिए आ रहा है हॉस्टल पे तो उसकी एंट्री का रिकॉर्ड, कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर स्टूडेंट, स्टाफ वर्क। ओके, ये सब लिया है। देन आउटपुट क्या मिलेगा हमें वो भी यहाँ पे लिखा गया है। देन उसके बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल चीजें यहाँ पे लिखी गई है। देन उसके बाद हम आते हैं डेटाबेस डिजाइन की तरफ। तो यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन किया है, यहाँ पे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब आपको डीबीएमएस में पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर क्या क्या आएंगे वो सब लिखा गया है एंड ये उसकी ईआर डायग्राम है। ओके, ईआर डायग्राम आप अच्छी तरह से डीबीएमएस में पढ़ सकते हो। देन यहाँ पे उनके अंदर का रिलेशनशिप लिखा गया है, डेटाबेस को नॉर्मलाइज किया गया है। नॉर्मलाइजेशन भी आप डीबीएमएस में पढ़ोगे। ओके, डीबीएमएस के लेक्चर देखो आपके ही सेमेस्टर 3 के। देन हमने यहाँ पे डायग्राम निकाली, क्लास डायग्राम, सो दिस इज क्लास डायग्राम। ओके, देन ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम है। कंपोनेंट डायग्राम, ये आपकी कंपोनेंट डायग्राम है। देन डिप्लॉयमेंट डायग्राम, सो दिस इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। यूज केस डायग्राम, सो दिस इज यूज केस डायग्राम। ओके, उन्हें डिस्क्राइब भी किया गया है। एक्टिविटी डायग्राम, दिस इज एक्टिविटी डायग्राम। देन स्टेट चार्ट डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम भी यहाँ पे निकाली गई है। ओके, देन सीक्वेंस डायग्राम भी है यहाँ पे। तो सारे के सारे यूएमएल डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं एंड प्रोजेक्ट को एंड करना है। ओके, आप जो भी टॉपिक लोगे उस टॉपिक पे आपको बस ये इंडेक्स फॉलो करनी है, दिस इंडेक्स। ओके, ये आपके सिलेबस में भी दी गई है या फिर कॉलेज भी आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस तरह से बस आपको मिनी प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है एंड प्रोजेक्ट को एंड करना है, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन। एंड सेमेस्टर 4 में जाते ही हमें प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी वेबसाइट लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। वो कैसे, वो भी दिखा देता हूँ। सेम 4 के लिए तो अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको सेम 4 में, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको। देखो VS कोड में जाता हूँ मैं, प्रोजेक्ट हॉस्टल का ही प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूँ, एक था मेरे पास। ओके, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ एंड इसे अगर हम रन करने जाए, देखते हैं रन होता है या फिर नहीं। वेट वेट वेट, हाँ ठीक है, इसे मैं डायरेक्टली फोल्डर में से ओपन करता हूँ। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, स्टैटिक, वेट वेट, मुझे ना, ओके
CSS नहीं अप्लाई। ठीक है, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से आपको कोडिंग करके HTML CSS एंड फ्लास्क, पाइथन फ्लास्क करके एक चीज है। फ्लास्क क्या है? डेटा कनेक्टिविटी, बैकएंड एंड फ्रंट एंड के अंदर डेटा कनेक्टिविटी के लिए फ्लास्क यूज किया जाता है। ओके, सो वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको सेम फोर में बना। अभी आप सिर्फ सेम थ्री का सोचो। ओके, सेम फोर का हम आगे जाके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ओके, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये रन तो होना चाहिए, देखते होता है या फिर नहीं। ठीक है, उसको CSS अभी अप्लाई नहीं हो रही, वो ओपन हो रहा है, लेकिन CSS अप्लाई। ठीक है, चलो मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा कि इंप्लीमेंट हम मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट जैसा मॉडल। ओके, HTML CSS का यूज करके एंड बैक एंड भी, डेटा कनेक्टिविटी भी। ओके, सो आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए बस इतना ही करना है। आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है इंडेक्स के थ्रू, एंड एक पहले प्रोजेक्ट डिसाइड करो। आपके कॉलेज वालों ने बोला होगा कि हमें प्रोजेक्ट के नेम दे दो, आप कौन सा प्रोजेक्ट। आप इसे पेयर में भी कर सकते हो, दो लोग मिलके भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंगल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.